टाइपिस्ट है, इन्होंने एक काम लिया जो था 80 पेज टाइप करने के लिए लिए। इन्होंने काम को इक्वल बांटा, यानी कि 40 पेज ए ने किए और 40 पेज बी ने टाइप किए। ये कह रहा है बी ने ए से 40 मिनट पहले काम को समाप्त कर दिया, यानी कि बी ए से 40 मिनट कम टाइम लेता है। और इसमें लिखा है कि जिसने उसी काम को 4 घंटे का समय लिया करने के लिए, 4 घंटे का समय लिया, यानी कि ए जो है वो काम करने के लिए 4 घंटे लेता है और बी उससे 40 मिनट कम लेता है, तो वो लेगा 200। और फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने 121 पृष्ठ और टाइप करने हैं और काम किस प्रकार से बांटे कि दोनों का काम एक साथ समाप्त हो जाए, कि टाइपिंग समाप्त कर ले, एक साथ टाइपिंग समाप्त कर ले। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ए ने 4 घंटे का टाइम लिया, यानी कि 240 मिनट का टाइम। और अगर बात करें बी की, तो बी ने इस को करने के लिए 40 मिनट कम टाइम लिया, यानी कि 200 मिनट। अगर मैं इनके टाइम का रेशो निकालूं तो मेरे पास इनके टाइम का रेशो आ रहा है, अगर मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये कट गया 6 पे और ये कट गया 5 पे, यानी कि दोनों के जो टाइम है उसका रेशो आ रहा है 6:5। अब टाइम का जो उल्टा होता है वो वर्क होता है भाई, ठीक है। टाइम और वर्क की जो एफिशिएंसी है वो अपोजिट चलती है। तो अगर ये 6 टाइम लेता है तो ए 5 काम करता है, और अगर बी 5 टाइम लेता है तो 6 काम करता है, यानी कि इनके वर्क का रेशो आ गया 5:6। अब अगर अपने देखें तो अब इनके पास टोटल काम कितना है, 121 पेजेस है अब की बार। और इनके पास जो टाइम का रेशो है अपने पास वो है 6:5, ए का 5 और बी का 6। तो अपने पास टोटल काम का हो गया 11 रेशियो, और उधर अपने पास में टोटल काम बन रहा है 121 पेजेस, यानी कि 11 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 121। तो मेरे पास एक रेशियो की जो वैल्यू आ गई 1 रेशियो इज इक्वल टू, ये आ गया 11 पेजेस, यानी कि एक रेशियो का मतलब है 11 पेजेस। अब इन्होंने ए का पूछा है, तो अपने पास ए के 5 रेशियो हैं और एक रेशियो की वैल्यू है 11, तो अपना आंसर आ गया 5 × 11 55 पेजेस, यानी कि ए जो टाइप करेगा वो 55 पेजेस करेगा। अगर इसमें ये बी का पूछे तो अपने कर देंगे 6 × 11, यानी कि बी जो टाइप करेगा वो 66 पेजेस करेगा। थैंक यू।